नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में नामांकन भरने का काम पूरा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा। निर्वाचन आयोग ने कहा, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 67.71% मतदान दर्ज। प्रदेश में चिकित्सा विभाग मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग ऐप के जरिए करेगा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी आंधी बारिश, मौसम विभाग ने 16 मई से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण में नामांकन भरने का काम आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन भरा। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में चुनाव होगा। इस मौके पर एनडीए के नेता चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, रामदास अठावले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और हरदीप सिंह पुरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कल हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 67.71% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में कल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत 37.98 दर्ज किया गया। ये प्रतिशत कई दशकों में सबसे अधिक है। चौथे चरण के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 379 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। देश में साइबर फ्रॉड के जरिए ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट के मामले बड़ी संख्या में रिपोर्ट होने के बाद गृह मंत्रालय ने 1000 से ज्यादा स्काइप आईडीज को ब्लॉक कर दिया है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल रखते हुए काम कर रहा है। केंद्र की ओर से साइबर अपराधों में लिप्त मोबाइल फोन्स के सिम कार्ड को भी ब्लॉक किया जा रहा है। मंत्रालय ने लोगों को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, पुलिस मुख्यालय, दिल्ली क्राइम ब्रांच और हनुमानगढ़ जिले की डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में दिल्ली के अलीपुर में 22 अप्रैल को नरेंद्र मलिक हत्याकांड में शामिल बदमाश सागर उर्फ शंकर को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि हनुमानगढ़ एसपी विकास संगवान को वांछित अपराधी सागर की पहचान और रुकने के स्थान के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीटीएफ, राजस्थान पुलिस क्राइम ब्रांच और एनडीआर तथा हनुमानगढ़ की डीएसटी द्वारा थाना टिब्बी के साबुआना में बदमाश सागर को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगने से मुलजिम सागर घायल हो गया। टीम ने उसे घेर कर दबोच लिया। आरोपी को उपचार के लिए हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा गैंग के साथ जुड़े हुए हैं। आरोपी बच्चों को मदारी का खेल दिखाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया करते थे। अपहरण का उद्देश्य बच्चों से मदारी के खेल के जरिए मजदूरी करवाने का था। एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि कार्रवाई में 10 साल पहले अपहृत एक और बालक को भी दस्तयाब किया गया है।
झुंझुनू के सूरजगढ़ के पास सियालू कलां गांव में आज सेना के जवान नंदू सिंह को नम आंखों से विदाई दी गई। नंदू सिंह के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में युवा तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस मौके पर सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि नंदू सिंह 8 मई को लेह लद्दाख में गोला बारूद डिपो में बम विस्फोट में घायल हो गए थे, जिसके बाद कल अस्पताल में उनका निधन हो गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए चिकित्सा विभाग ने नवाचार किया है। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ज्यादा फैलते हैं। केंद्र सरकार ने इस साल डेंगू रोग के अधिक प्रसार की आशंका जताई है। इसे देखते हुए विभाग सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर रहा है। श्रीमती सिंह ने बताया कि इस बार चिकित्सा विभाग ओडी के ऐप के जरिए मच्छर जनित बीमारियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा। ऐप के माध्यम से मच्छर के प्रजनन स्थलों और लार्वा पाए जाने वाले स्थानों की फोटो लेकर स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग को भेजे जाएंगे। फोटो मिलने के बाद संबंधित विभाग उन स्थानों पर एंटी लार्वा और मच्छर रोधी अभियान चलाकर बीमारियों पर नियंत्रण का काम करेंगे। चिकित्सा विभाग में स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कार्मिकों को 3 दिन में कार्य पर उपस्थित होने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में कई स्थानों पर आंधी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बरसात बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में रिकॉर्ड की गई। चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। बाड़मेर, सवाईमाधोपुर में आज भी दोपहर बाद मौसम बदला और आंधी चली। बाड़मेर में हल्की बारिश भी हुई है। इन स्थानों के अलावा प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे रहे। जालौर सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। जालौर जिले भर में गर्मी का असर लगातार जारी है। घरों में पंखे और कूलर भी गर्म हवा देने लगे हैं। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। बाजारों में लोगों की आवाजाही कम है। लू भरी हवा चलने से पशु पक्षी भी खासे परेशान हैं। दिन में भी लोग सिर पर कपड़ा डालकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और लू से बचने के जतन करते देखे जा रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में तापघाती के मरीजों ज्यादा आने लगे हैं। गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज का तापमान 42 डिग्री से अधिक है। बिजली कटौती कोर्ट में खाज का काम कर रही है। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 16 मई से प्रदेश में गर्मी में बढ़ोतरी के आसार हैं। आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। इस सिस्टम का असर आगामी 48 घंटों तक खासकर दक्षिणी राजस्थान में रहेगा। शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दिनांक 16 मई से राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम अगले 3-4 दिनों के लिए पूरी तरह से ड्राई रहेगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान में अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और 16 मई से राजस्थान में एक नया हीट वेव का स्पेल शुरू होगा। सवाईमाधोपुर जिले में आगामी मानसून के दौरान सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वन विभाग इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में पौध तैयार करने में जुटा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सवाईमाधोपुर, बौली और गंगापुर सिटी रेंज की 9 नर्सरियों में 9,51,800 फल फूल छायादार पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। उपवन संरक्षक श्रवण कुमार रेड्डी ने बताया कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 3,54,000 अधिक पौधे तैयार करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट प्लान में 400 हेक्टेयर भूमि पर 80,000, कैंपा योजना में 300 हेक्टेयर भूमि पर 60,000 तथा RFBDP योजना के तहत 300 हेक्टेयर भूमि में 60,000 पौधे सामाजिक वानिकी की ओर से लगवाए जाएंगे। वहीं 7 लाख से अधिक पौधे आमजन को वितरित किए जाएंगे। 1 जुलाई से आरंभ होने वाले पौध वितरण के लिए पौधों की किस्म तथा उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लोगों को अनावश्यक भटकना न पड़े। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से एक पेड़ आवश्यक रूप से लगाने की अपील भी की है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान जयपुर की ओर से आयोजित 2 दिन की हिन्दी कार्यशाला आज से शुरू हुई। इसमें केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों और इकाइयों के अधिकारी तथा कर्मचारी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का शुभारंभ परिषद के महानिदेशक डॉ सुभाष कौशिक ने किया। इस मौके पर उन्होंने राजभाषा सहायिका पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया गया। पाली जिले के सिरियारी क्षेत्र के गुड़ा चतरा गांव में खेत में करंट लगने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। ये हादसा खेत में झूलते तार के पेड़ से छू जाने से हुआ, जिससे मां बेटी करंट की चपेट में आ गईं और उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में एक व्यक्ति झुलस गया। पाली जिले में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑनलाइन सट्टा कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के रहने वाले दोनों सटोरिये पाली के नया बस स्टैंड स्थित एक होटल से सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 35 लाख रुपए का हिसाब किताब भी बरामद किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पर्चा भरा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 67.71% मतदान दर्ज हुआ। प्रदेश में चिकित्सा विभाग मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग ऐप के जरिए करेगा। और प्रदेश में कई स्थानों पर आज भी आंधी बारिश। मौसम विभाग ने 16 मई से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।